11th क्लास के स्ट्रेट लाइन में एक क्वेश्चन को चलिए आज हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स passing through 2, 4 and forming a triangle of 16 square units area with the coordinated axis। कोऑर्डिनेट एक्सिस से इंक्लाइंड एक स्ट्रेट लाइन है जो 2, 4 से पास कर रही है और कोऑर्डिनेट एक्सिस से वो 16 स्क्वायर यूनिट्स की एरिया बना रही है। तो ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है जो कि 2, 4 से पास कर रही है। लेट से दिस इज 2, 4 और ये जो एरिया है ये है 16 स्क्वायर यूनिट। हमसे पूछी गई फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। ऑप्शंस होंगे हमारे 1, 2, 3, 4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो इसको स्लोप मान लो m, इस लाइन की स्लोप m मान लो, और स्लोप m मान लोगे तो उसके बाद लाइन की इक्वेशन जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ये इस पॉइंट से पास कर रही है तो y-4 इक्वल टू m इंटू x-2। अब ये पॉइंट निकालनी है तो इस इक्वेशन में y को 0 कर दो, इस पॉइंट के लिए x को 0 कर दो, तो हमारी पॉइंट निकल जाएगी m के फॉर्म में। और उसके बाद तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल करके हाफ इंटू दिस साइड इंटू दिस साइड, इन दोनों साइड की एरिया निकालोगे तो m के टर्म में कुछ तुम्हारी वैल्यू आएगी, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं। पर यहाँ पे एक दिक्कत आएगी जो मैं आगे बताऊंगा आपको, जो दूसरा तरीका है उसमें आपको समझ में आएगी कि इस तरीके से क्या दिक्कत थी। तो चलिए हम उस तरीके को समझते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा काम है कि हम एक स्कीमेटिक डायग्राम बना लें। जरूरी नहीं कि वो हमारी जो ड्राइंग है वो एग्जैक्टली हो, हम एक रफ सी रैंडम सी कोई डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारी एक डायग्राम है, एक स्ट्रेट लाइन है जो 2, 4 से पास कर रही है और ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो एरिया है ये 16 स्क्वायर यूनिट्स की एरिया इनक्लोज कर रही है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। अब इसमें क्या करेंगे हम, तो हम एक्स एक्सिस की इंटरसेप्ट ए मान लेते हैं, वाई एक्सिस की इंटरसेप्ट को बी मान लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी पॉइंट होगी, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट होने वाली है a, 0 और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट होने वाली है 0, b। अब हम जो एरिया निकालते हैं तो हाफ इंटू ए को इंटू बी करते हैं और इक्वल टू हम 16 लगाएंगे। पर ज़्यादातर बच्चे 90% बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये जो इंटरसेप्ट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये नेगेटिव भी तो हो सकते हैं। ये तो हमने ऐसी ड्राइंग बनाई है जहाँ पे ये हमें दिख रही है कि फर्स्ट क्वार्टर में, पर ड्राइंग तो कुछ ऐसी भी तो हो सकती है, ऐसी भी कोई ड्राइंग हो सकती है, ऐसी भी कोई ड्राइंग हो सकती है। तो हमें पता नहीं है कि ये जो इंटरसेप्ट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे मोड। अब मोड लगाएंगे तो हमारी जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है ए बी इक्वल टू +-32। कैसे किया, दिमाग लगाओ, क्योंकि जब मोड खुलती है तो प्लस और माइनस साइन दोनों आते हैं, और 2 इधर जाएगी, 16 से मल्टीप्लाई होगी, 32 हो जाएगी। तो ए बी की वैल्यू हो गई +-32, यानी कि ए बी की हमारी दो वैल्यू आ रही है, ए बी इक्वल टू 32
और ए बी इक्वल टू -32। ये तो हमारी हो गई एक इक्वेशन, बट हमारे पास दो वेरिएबल है, हमें चाहिए दो इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाएंगे? सोचो सोचो, दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाएंगे? तो दूसरी इक्वेशन लाएंगे हम, ये जो हमारी पॉइंट दी गई है 2,4 से पास कर रही है। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाएंगे? तो सोचो कहाँ से लाएंगे। आपको शायद पता हो कि ना हो, हमने एक स्ट्रेट लाइन की एक फॉर्मूला पढ़ी थी इंटरसेप्ट फॉर्म में, जहाँ पे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये है अगर दो इंटरसेप्ट हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, तो ये जो फॉर्मूला होती है स्ट्रेट लाइन की वो होती है x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, चूंकि ये जो लाइन है ये 2,4 से पास करने वाली है, इसका मतलब है 2,4 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब है कि x की जगह पे हम 2 दे सकते हैं, y की जगह पे 4 दे सकते हैं। ये आ गई हमारी 1। 2 अपॉन ए प्लस 4 अपॉन बी की जो वैल्यू यहाँ से देखो 32/a लिख सकते हैं क्या? और यहाँ से b की वैल्यू -32 अपॉन a लिख सकते हैं क्या? इसका मतलब है कि हमें दो वैल्यू मिलने वाली हैं, तो दो केस बनने वाले हैं। तो ये हो गई हमारी केस 1। तो केस 1 को सॉल्व करो। 32 अपॉन ए ऊपर चली जाएगी इक्वल टू 1, 4 से 8 टाइम्स 2 अपॉन ए प्लस 4 a अपॉन 8 इक्वल टू 1। इसको जब आगे तुम सॉल्व करोगे तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, इधर आकर के 8a बन जाएगी। ये हमारी हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस 16, 8a इधर लाओगे, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू तुम्हें दिख रही है, a का स्क्वायर है, यानी कि a माइनस 4 की ये स्क्वायर है इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ रही है 4। a की वैल्यू 4 आएगी तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। तो एक लाइन तो हमें यहाँ से मिल रही है, दूसरी लाइन हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। b इक्वल टू -32 अपॉन a। So let's first write the condition first, a b equal to -32/a। दूसरी बात हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन लिखेंगे। हमें पता है कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 थे। x की जगह 2 लिखेंगे, a की जगह a रखेंगे, प्लस y की जगह क्या रखेंगे 4, और b की जगह इस बार -32/a रखेंगे। ये चली गई ऊपर, कट गई यहाँ से 8 बार में, तो 2 अपॉन ए माइनस ए बाई 8 इक्वल टू 1। अब देखो क्या इक्वेशन बन रही है, 16 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 8a। तो सबको एक साइड ले चलो, तो ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 16 इक्वल टू 0। ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं इसका, और यहाँ पे d जो है डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव आ रही है। तो दिस विल गिव अस 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी कि a की वैल्यू हमें दो वैल्यू मिलने वाली है, a की दो वैल्यू मिलने वाली है। यहाँ से a की दो वैल्यू, पीछे से हमें a की एक वैल्यू, यानी कि टोटल वैल्यू a की हमारी हो गई 3। इसका मतलब है कितने लाइंस बनेंगे? 3 लाइन बनेंगे। 3 इज द करेक्ट आंसर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कुछ सीखने को मिला तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। See you with the next question.